जय श्री राम। मित्रों, आपके सामने एक बहुत रोचक जानकारी लेकर आया हूं। हम सभी सनातनी हैं, हर घर में पूजा पाठ होता है, हम सभी मंदिर भी जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग यह 12 अपराध जरूर करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते और हमारे गुरुदेव का भी वह आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तो वह 12 अपराध कौन है जो हम लोग अनजाने में करते हैं, चलिए जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मित्रों, इसमें बताया गया है गुरुदेव या भगवान के सामने एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भक्तगण होते हैं जो एक हाथ से ही प्रणाम करके सिर झुकाते हैं, लेकिन जब भी गुरुदेव और भगवान के पास जाएं, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। फिर दूसरा बताया गया है गुरुदेव या भगवान के सामने जितनी बार जाएं, उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। मित्रों, तीसरी बार बताया गया है शौच या टट्टी पेशाब करने के बाद अपवित्र अवस्था में भगवान या गुरुदेव के पास नहीं जाना चाहिए। पवित्र होने के बाद ही गुरुदेव, भगवान या मंदिर में जाना चाहिए। मित्रों, चौथा बताया गया है भगवान के सामने गोल गोल घूमकर कभी भी परिक्रमा ना करें, इससे सेवा अपराध बनता है। कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने खड़े हुए और एक ही जगह पर गोल गोल घूमकर परिक्रमा किए, लेकिन ऐसा सेवा अपराध माना गया है। जब भी आप परिक्रमा करें, भगवान को दाहिने करके उनका चक्कर लगाते हुए ही परिक्रमा करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद बताया गया है पांचवा, भगवान या गुरुदेव के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठा जाता, लेकिन अगर आपको पैरों में कोई दिक्कत है तो उतनी देर ही भगवान के सामने बैठें जितनी देर तक आपकी सामर्थ्य हो। मित्रों, छठा अपराध बताया गया है भगवान के सामने बातचीत नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं अगर हम बैठे होते हैं भगवान के सामने तो कोई हमारा हितवा व्यवहारी आता है या कोई भी आया तो उससे हाल समाचार पूछना चालू कर देते हैं, लेकिन यह भगवान के सामने सेवा अपराध माना गया है। जब तक आप भगवान के सामने रहें तो बातचीत न करें। अगर बातचीत करें तो भगवान के बारे में बात करें, उनके विग्रह के बारे में बात करें, बोले भगवान कितने सुंदर हैं, उनके नयन कितने सुंदर हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। सातवां है भगवान के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और भगवान के सामने किसी को भी जोर जोर से बुलाना नहीं चाहिए, यह सेवा अपराध माना गया है। कुछ लोग होते हैं कि भगवान के सामने अगर किसी को बुलाना है तो चिल्ला करके बुलाते हैं, यह सेवा अपराध माना गया है। और झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए भगवान हमारा मालिक सामने विराजमान है, वह सब देख रहा है, यह सत्य है क्या झूठ है। मित्रों, आठवां अपराध बताया गया है अगर भगवान के सामने कोई आपको गाली दे रहा है या धक्के दे रहा है तो चुप रहिए, क्योंकि वहां पर मालिक विद्यमान है, मालिक मौजूद है। वह उसका न्याय ऐसा करेगा कि आपके पूर्व जन्मों का संख्यो असंख्यो जितने भी पाप है वो धुल देगा, और जो गाली दे रहा है उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वह कराह उठेगा। मित्रों, नौवां अपराध बताया गया है कि भगवान के सामने अगर आपको कोई प्रणाम करे तो कभी भी भूल से भी उसको आशीर्वाद मत देना, इसलिए वो आपको प्रणाम नहीं कर रहा, वो भगवान को प्रणाम कर रहा है और भगवान के सामने आपकी कोई सामर्थ्य नहीं कि उसको आप आशीर्वाद दें। जो देगा भगवान देगा, इसलिए कभी भी आशीर्वाद मत दो। अगर कोई प्रणाम आपको करता है तो आप भगवान की ओर देखते रहो और भगवान के ही ऊपर मन अपना लगाए रहो। मित्रों, 10वां अपराध बताया गया है अगर आप सामर्थ्य होते हुए भी भगवान की साधारण भाव से पूजा करते हैं तो यह साधारण भाव से पूजा करना यह घोर पाप है। अगर भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो उनकी पूजा आराधना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करिए। कुछ लोगों को देखते हैं कि जब अपने लिए सुपारी पान खाना होता है तो अच्छी सुपारी लाते हैं, जब भगवान के लिए अगर पूजा के लिए सुपारी लानी हो तो बोलते हैं वही दे दो, पूजा के लिए कोई बात नहीं। जब फल लाना हो तो अपने लिए अच्छा लाएंगे, जब भगवान के लिए हो कोई बात नहीं, पूजा के लिए है। जो अपने लिए कपड़ा पहनना हो तो 2000 5000 ऐसे मीटरों में कपड़ा आता है, जब भगवान के लिए हो वही 100-200 रुपए वाला। तो मित्रों, ऐसा कभी न करें, इसलिए आपको भगवान सामर्थ्यवान बनाया, यह घोर पाप है। मित्रों, 11वां अपराध बताया गया है भगवान के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए।
यह सेवा अपराध माना गया है। कुछ लोग भक्तगण ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ किए और उनके तरफ पीठ करके बैठ गए, दूसरे तरफ देखने लगे, दूसरे का चिंतन करने लगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको भगवान के सामने बैठना है, उनके तरफ मुख कर बैठिए या तिरछा होकर के भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक वहां पर बैठे भगवान का ही चिंतन और स्मरण करें। मित्रों, इसमें बताया गया जैसा ऋतु ठंडी गर्मी हो वैसे ही भगवान को उपवास और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, ठंडी में गर्म कपड़ा, गर्मी में ठंड कपड़ा, बरसात में ऐसा कि भीगे ना। ठंडी में क्या करते हैं कि गर्म भोजन लेते हैं और गर्मी में ठंडे वस्तु का भोजन करते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी ठंडी में गर्म कपड़ा और गर्मी में ठंड कपड़ा और उसी के अनुसार प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह सेवा अपराध माना गया है। लेकिन बहुत से ऐसे भक्तगण है जो इसको देख रहे होंगे, वो जो भी इसमें 12 अपराध बताया गया है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं ये गलती मत करना। नहीं, आप सेवा करते रहेंगे और आप कहते हैं कि मैं इतने दिनों से भगवान की सेवा आराधना करता हूं लेकिन इसका कोई भी फल नहीं मिला। जब आप मनमाना आचरण करेंगे, अपने मन की करेंगे, शास्त्रों की नहीं सुनेंगे, तो भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होंगे।